कल एक बंदा कह रहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है ना वो काबा है, जबकि नाजुल बलागा पढ़ो, अपनी किताबों का तुम्हें इल्म नहीं होता और शुरू हो जाते हो अपनी तरफ से बातें बनाने। पहले अपनी किताब तो पढ़ लो ना, फिर बाद में बात भी कर लेना। हाँ जी, अब बड़ा कम चौक के रखे है तुसा। जनाब उन्होंने फरमाया कि मौला अली तो हजरत अबू बकर सदीक के पीछे खड़े हुए हैं, कभी काबा भी पीछे खड़ा हुआ है। तो मौला अली का फरमान है, पुत्र हसन गल सुन ला मेरी, मैं मर जाना, मिट्टी च मिट्टी हो जाना, ते अल्लाह की दरगाह ही जिदे बाहर उन्हें कोई चौकीदार भी खड़ा नहीं है कीता। नहीं समझ आई? तो काबा मर जाता है? पहले ये तो बताओ, काबा मरता है? काबा इमारत है? अच्छा चलो काबा है तो भाई वो काबे का काबा है जिसकी वजह से मौला अली है। हाँ जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुर्रू अबा बकरिन। हाँ जी, 687 नंबर की हदीस है बुखारी की। अबू बकर को हुक्म दो, फल युसल्ला बिन नास, वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो उसके पीछे खड़े हो गए मौला अली। तो क्या तकलीफ पड़ी हुई है आपके पेट में? वो बुत परस्त के पीछे खड़े थे। देख, काबे का हुक्म है कि जो काबे का काबा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तुम काबे को रो रहे हो। पहले काबे का काबा तुम देख लो ना। काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अली हरगिज नहीं है। ठीक है, अली हरगिज नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के पीछे है। अगर मौला अली हुजूर के फरमान के मुताबिक हजरत अबू बकर सदीक के पीछे खड़े नहीं होते तो आप किधर खड़े हैं और अली किधर खड़े हैं, ये बताएं। शर्म किया करें बात करने से पहले। समझ तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। भाई काबे का हुक्म है, मुर्रू अबा बकरिन, अबू बकर को हुक्म दो। कौन कह रहा है? काबे का काबा कह रहा है। अब किधर गया तुम्हारा काबा? अब तुम्हारे काबे ने काबे के आगे झुकने। हाँ जी, वो अल्लाह के बाद सबसे बड़े। कमली वाले ने फरमाया है, मुर्रू अबा बकरिन, अबू बकर को हुक्म दो। क्या हुक्म देना है? फल युसल्ला बिन नास, वो जाके नमाज पढ़ाए। बुखारी की हदीस 687 नंबर। पढ़नी नहीं आती नहीं बुखारी तुमको, मगर बुखार आता है। अपनी किताबों से साबित कर लो, असूलुल काफी से शुरू हो जाओ, शरह नाजतुल बलागा तक आ जाओ। वो बुत परस्त थे तो मौला अली पीछे खड़े होके नमाजें क्यों पढ़ते रहे? शर्म नहीं आती तुम्हें? मरना नहीं है तुमने? जवाब नहीं देना तुमने जाके कब्रों में? वो पीछे नमाजें पढ़ते रहे, तुम बुत परस्ती करवा रहे हो उनसे, उन पर बोहतान लगा रहे हो। सारी जिंदगी ये साबित नहीं कर सकते कि जनाब वो नौज बिल्ला बुत परस्त थे। ये बकवास करके इसका मतलब है ये सच्चे हो जाएंगे। ये सच्चे नहीं है, ये सिरे से झूठ है। इमामत का फिरका इन्होंने खुद बनाया जाफर कज़ाब से, और इन्हें इतनी अकल मौत नहीं है कि जाफर कज़ाब में और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में क्या फर्क है। इन्हें इतनी भी मौत नहीं पड़ती, इतना भी पता नहीं है इन्हें। ये इतने बड़े जाहल हैं कायनात के, इतनी जहालत कूट के भरी हुई है इनमें कि ये सिर्फ मुतशद्दिद हो गए अपने फिरके में कि हमने बस अपना फिरका नहीं छोड़ना, मैं ना मानू की रवश है। और अगर सही देखो तो हजरत सैयदना अबू बकर सदीक मौला अली के इमाम है। अब कहें उन्हें बुत परस्त। और इमाम बनाने वाले कौन है? जिनकी वजह से अली है, जिनकी वजह से अहले बैत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ही नवा मजहब बना लिया, अपने घर में ही शुरू हो गए। आप पे ही मैं नाती तोती, आप पे मेरे बच्चे चंगे। और ये कब तक चलेगा? ये मैं ना मानू की रवच छोड़ दे और झूठ बोलने छोड़ दे। तुमने मरना है, अपनी कब्रों में जाना है, अब वहां जाके बताना कि अबू बकर नऊज़ बिल्लाह जो रसूल अल्लाह के साथ आज भी मदीने में जफियां डाल के सोए हुए हैं ना, हैं, तो वो बात आने से अबू बकर और उमर की लब पर क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। वो जो जिंदा थे तो कमली वाले के साथ थे, मरने के बाद आज भी मदीने में जफियां डाल के सोए हुए हैं। उनको बुत परस्त कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सिखों और हिंदुओं की औलादे होकर किन पर भौंक रहे हो? और अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। अब जिसके पास दलील ना हो वो गालियां जरूर दे। हाँ जी, जब दलाइल ना हो तो फिर भौंकना शुरू कर दो। तुम्हें पूरी इजाजत है, रज के गालियां दो,
لیکن میری بات کو کوئی مائی کا لال ان شیعوں میں سے یا کسی اور فقہ میں سے غلط ثابت کر دے ایک دلیل سے، میں اپنی داڑھی اس کے پیشاب سے اتروا دوں گا۔ وہ بت پرست ہے، وہ بت پرست ہے، تم کہاں کے مسلمان ہو؟ پھر سارے بت پرست ہے، پھر کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں بچتا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔